ओहे वैष्णव ठाकुर दया रे सागर ए दासे कोरोना कोरी। ओहे वैष्णव ठाकुर दया रे सागर ए दासे कोरोना खोरी। दिया पद छया शोधो हे आमाय तुम्हारो चरण धोरी। छाया बेगा दोमी छाया दोषा शोधी छाया गुणा देहो दासे। छाया सत्संगा देहो हे आमाय बसेছি সঙ্গের আশে। ओहे वैष्णव ठाकुर दया रे सागर ए दासे कोरोना कोरी। एकाकी आमार नहीं पाए बल हरि नाम संकीर्तन। तुमी कृपा कोरी सदा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धाने। कृष्णा से तुम्हार कृष्णा दीते पार तुम्हारो शक्तिया छे। आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तव पाछे पाछे। ओहे वैष्णव ठाकुर दया रे सागर ए दासे कोरोना कोरी। जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर।
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद जी से हमारे गुरु महाराज मॉन्ट्रियल में मिले थे 1967 में। उन दिनों गुरु महाराज एक भारी कंपनी में जॉब करते थे, पेप्सी में, और बहुत ही सीनियर पोजीशन में थे वहाँ पर। इनफैक्ट जब दिल्ली से यहाँ से निकले हैं तो सबसे पहले महाराज गए थे पेरिस, सोबोन यूनिवर्सिटी से उन्होंने मैनेजमेंट किया। उसके बाद मॉन्ट्रियल में भी जाके उन्होंने और आगे जाके बिजनेस मैनेजमेंट किया, फिर उन्होंने जॉब भी शुरू किया। प्रभुपाद जी से जब मिले तो प्रभुपाद ने उनको यही कहा कि यू शुड बी प्रीचिंग द मैसेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा, द मैसेज ऑफ भगवद गीता ऑल ओवर द वर्ल्ड, व्हाई यू आर सेलिंग बेवरेजेस। तो प्रभुपाद ने उनको ये कहा कि आपको भगवद गीता का प्रचार करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी की इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया उन्होंने, और उसके बाद बहुत सक्रिय हो गए थे। इनफैक्ट प्रभुपाद जी के आने से पहले सबसे पहले गुरु महाराज ने प्रभुपाद जी के अपार्टमेंट को साफ किया था, और प्रभुपाद ने पूछा कि किसने साफ किया है, इट्स सो नीट एंड क्लीन। तो भक्तों ने बताया एक नया लड़का आया है, उसने साफ किया है। तो महाराज की शुरू से ये भाव था, सेवा का भाव था। और उस सेवा का भाव इतना था गुरु महाराज में कि किसी भी सेवा के लिए महाराज कभी मना नहीं करते थे। और इसी कारण से हमने देखा है कि महाराज के पास 24 घंटे कोई ना कोई सेवा रहती थी। इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां जो उन्होंने लिए हैं हमारे इस आंदोलन में, एक पल एक क्षण भी उन्होंने व्यर्थ नहीं गवाया। अगर आप शेड्यूल सुनेंगे महाराज का ट्रैवलिंग शेड्यूल तो बहुत ही आश्चर्यजनक है सुनने में। आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप सुनकर महाराज का जो ट्रैवलिंग शेड्यूल है, किस तरह से महाराज ट्रैवल किया करते थे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक सिटी से दूसरी सिटी, हर दूसरे दिन में, हर तीसरे दिन में। और ऐसा नहीं कि कुछ महीनों के लिए या कुछ दिनों के लिए, 50 साल महाराज ऐसा करते रहे हैं। 1969 से लेकर समझ लीजिए जब तक महाराज का तिरुभाव नहीं हुआ, महाराज लगातार कहीं ना कहीं यात्रा में रहे हैं, इस संस्था को चलाए रखने के लिए, भक्तों को बनाए रखने के लिए, जन कल्याण के लिए, जनमानस के लिए, पूरे विश्व भर की यात्रा करते रहे हैं। सामान्य व्यक्ति ऐसा कर नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। और केवल यात्रा ही नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी हैं इस संस्था को लेके, भक्तों को लेकर। दिन रात एक किया है गुरु महाराज ने साधनों को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे 1969 में श्रील प्रभुपाद जी ने गुरु महाराज को एक चिट्ठी लिखी थी, योर ड्यूटी इज टू कंस्ट्रक्ट टेम्पल्स इन इंडिया।
और ये जो आदेश है प्रभुपाद जी का, उसको इतनी गंभीरता से लिया कि आज पूरे भारतवर्ष में मंदिर ही मंदिर हैं। लगभग हर बड़े शहर में मंदिर गुरु महाराज के द्वारा बनाए गए हैं और अभी भी बन रहे हैं। खारघर का टेंपल ओपनिंग होने वाला है नवी मुंबई में विजयदशमी के दिन। कुरुक्षेत्र का भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बिल्कुल ठीक ज्योतिसर के पास जहाँ भगवान कृष्ण ने गीता को उपदेश दिया, उससे केवल आधे किलोमीटर की दूरी पे बहुत सुंदर मंदिर बन रहा है। और हाल ही में गुरु महाराज ने रोहिणी में मंदिर का उद्घाटन किया था। लास्ट ईयर हमारे इस्कॉन की तरफ से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट हुआ है गवर्नमेंट को, तो जानते कितने लोगों ने, कितने सेंटर्स ने सबमिट किया है? हमें सुनकर बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि आज से 3 साल पहले या कोरोना से पहले 200 सेंटर्स का रिपोर्ट मिला था। 200 या 250 सेंटर्स, या 200 से 300 के बीच में होगा। लेकिन इस बार जो स्टेटमेंट भेजा गया है, जो भेजा गया था पिछले वर्ष, 700 सेंटर से भेजा है। तो भारत के अंदर ही 700 केंद्र हो गए हैं इसको तो बहुत तेजी से फैल रहा है प्रचार, और लीडर्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जो लीड कर रहे हैं आंदोलन को, उनकी जब तक प्रेरणा ना हो, उनकी जब तक मार्गदर्शन ना हो, तब तक भक्तों में उत्साह कहाँ से आएगा फिर? तो इसलिए गुरु महाराज प्रेरित करते रहे हैं प्रचार के लिए, भक्तों को प्रोत्साहित करते रहे हैं सेवा के लिए, और इस कारण से इतना प्रचार फैला है। आज दिल्ली में ही 15 से ऊपर मंदिर हो गए हैं। दिल्ली एनसीआर के अंदर ही 15 से अधिक मंदिर हो गए हैं। दिल्ली के हर कोने में एक मंदिर है। तो इसलिए कि ट्रैफिक जैम में बड़ा मुश्किल है ट्रैवलिंग करना दिल्ली के अंदर, इसलिए हर लोकेशन में एक टेंपल बना दिए महाराज ने कि आपको लंबी यात्रा ना करना पड़े, तो जहाँ है वहीं एक टेंपल मिल जाएगा आपको। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि केवल मंदिर का निर्माण केवल घंटी बजाने के लिए नहीं है, बल्कि ये जितने मंदिर हैं वो आध्यात्मिक शिक्षा के केंद्र हैं, ताकि लोग अपनी सोती हुई सुषुप्त जो कृष्ण भावना है उसको जगा सकें। और आधार क्या है? श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, ये शास्त्र जिनके ऊपर आधारित है हमारा आंदोलन। ये श्रील प्रभुपाद जी का विजन कितना बड़ा था। श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो प्रभुपाद ने ही बताया कि मैं जब अमेरिका जाने से पहले यहाँ पर भारतीय मेरी सहायता नहीं कर रहे थे, कोई तैयार नहीं हो रहा था इस आंदोलन से जुड़ने के लिए इंडिया में। अमेरिका जाने से पहले 1922 में अपने गुरु महाराज से श्रील प्रभुपाद जी मिले थे, तो पहले दिन ही उनको आज्ञा दी थी उनके गुरु महाराज ने कलकत्ता में 1922 में, "You are a young educated man, why don't you preach the message of Lord Chaitanya all over the world, to the English speaking world?" आप शिक्षित हो, युवक हो, क्यों नहीं आप प्रचार करते? चैतन्य महाप्रभु का संदेश क्यों नहीं ले जाते पूरे संसार भर में? यह उनकी गुरु महाराज की इच्छा थी, और ये आज्ञा उनकी अंतिम समय तक रही। प्रभुपाद जी ने जब पूछा चिट्ठी में अपने गुरु महाराज से, "हाउ कैन आई सर्व यू?" तो उनके गुरु महाराज ने यही उत्तर दिया, "यू शुड प्रीच टू द इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस." कहने का मतलब यह है प्रभुपाद जी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया और पूरे विश्व धर्म में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया केवल 11 वर्षों के अंदर। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की सफलता का एक बहुत बड़ा राज है। क्या है? गुरु महाराज ने मुझे 2000 पता याद नहीं आ रहा मुझे कौन सा, हाँ 2005 में पुणे में जब मैं गया था, नेशनल यूथ फेस्टिवल था, तो गुरु महाराज बता रहे थे वहाँ मुझे, महाराज कह रहे थे
जानते हैं प्रभुपाद जी क्यों सफल हुए? क्योंकि हम सब शरणागत थे। प्रभुपाद जी हमें कुछ कह देते थे, हम दोबारा नहीं सोचते थे फिर। वे नेवर थॉट ट्वाइस। प्रभुपाद जी ने कह दिया, बस उसको करना ही करना है। एक कहावत है अंग्रेजी में, डू और डाई, इट्स ऑल फॉर राय। राय मतलब राधा रानी। करो या मरो, सब कुछ राधा रानी के लिए है। तो इस तरह से ये संकल्प कि प्रभुपाद ने जो कह दिया वो करना है करके, उसमें विचार नहीं करना है, फिर डेलिब्रेशन नहीं करना है, कोई और दूसरा विचार नहीं लाना है मन में कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं यह क्या कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कोई शंका नहीं। प्रभुपाद जी की बात पे पूरा अटूट विश्वास, यही शरणागति का लक्षण है। शरणागति और श्रद्धा में कोई भेद नहीं है। जितनी हमारी श्रद्धा है उतनी ही हमारी शरणागति है, और जितनी हमारी शरणागति है उतनी ही हमारी श्रद्धा भी है। तो इस तरह से गुरु महाराज ने जो है ये बहुत बड़ा बीड़ा उठाया भारत देश के लिए। क्योंकि अमेरिका जाने से पहले मैंने बताया ना, यहाँ पे भारतीय लोग नहीं जाग रहे थे, तो हमारे गुरु महाराज भारत से बाहर पहले भारतीय शिष्य हैं प्रभुपाद जी के। भारत से बाहर, इंडिया से बाहर, फर्स्ट इंडियन डिसाइपल आउटसाइड इंडिया। तो इसलिए प्रभुपाद जी को हीरे मिले, डायमंड्स। ऐसे ऐसे शिष्य मिले प्रभुपाद जी को जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया श्रील प्रभुपाद जी के लिए, इस आंदोलन को खड़ा करने के लिए, पूरे जगत में, पूरे संसार भर में भगवद गीता के संदेश को फैलाने के लिए। तो इस तरह से प्रभुपाद ने बहुत सारी जिम्मेदारियां दी गुरु महाराज को। भारत की तो जिम्मेदारी दी उन्होंने, यहाँ तक कि रशिया भी भेजा उनको 1974 में प्रभुपाद ने गुरु महाराज को इंडिया का जीबीसी भी बना दिया था। उससे पहले इंडिया के जीबीसी थे हिजूल तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, लेकिन प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को चाइना भेजना था। प्रभुपाद जी भक्तों को और इलाकों में ऐसे भेजते थे जैसे कि ईस्ट ऑफ कैलाश से किसी को इस सिविक सेंटर में भेजा जाता है, जाइए व्यवस्था करिए, आज कार्यक्रम है, समर्पण उत्सव है, आप जाके सब वहाँ पे व्यवस्था करें। तो प्रभुपाद जी बुलाते थे अचानक, कभी भी बुला लेंगे प्रभुपाद, अपने किसी एक शिष्य को बुलाएंगे रूम में, और प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को कहा, तमाल कृष्णा यू मस्ट गो टू चाइना। उन्होंने कहा कि मैं क्या सुन रहा हूँ, वो अमेरिका में बैठे हैं और चाइना के बारे में तो उन्होंने कभी सुना भी नहीं, चाइनीज़ लैंग्वेज वो जानते ही नहीं है, और उनका प्रचार अमेरिका में बहुत सक्सेसफुल था, सफल था। और एक दिन प्रभुपाद बुला के बोल रहे हैं यू मस्ट गो टू चाइना। तो महाराज बताते थे कि 2 दिन तक वो कमरे से बाहर नहीं निकले क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले। उन्होंने मना नहीं किया प्रभुपाद को, लेकिन स्तब्ध हो गए वो 2 दिन तक। उनको ऐसा लगा उनका दिमाग ही काम नहीं करता। उन्होंने कहा कि प्रभुपाद लेकिन राधा दामोदर ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी का क्या होगा, जो कि बहुत सफल था अमेरिका में। प्रभुपाद ने कहा उनकी चिंता ना करो, वो अपना ध्यान खुद रखेंगे, आप चाइना जाओ। और वो तैयार हो गए। तो इस तरह से वो चाइना गए और गुरु महाराज को प्रभुपाद ने इंडिया की जीबीसी बनाया। 74 से इंडिया की जीबीसी रहे हैं गुरु महाराज। जीबीसी मतलब गवर्निंग बॉडी कमीशन। गवर्निंग बॉडी कमीशन जो है पूरे हमारे इस्कॉन संस्था की व्यवस्था को बनाए रखता है, और इसमें करीब 30-40 मेंबर्स हैं। उसमें से हमारे गुरु महाराज सबसे वरिष्ठ मेंबर थे 1974 से देखा जाए तो। और तो इस तरह से तो एक दिन प्रभुपाद ने गुरु महाराज को रशिया जाने के लिए कहा। तो रशिया में वहाँ पे एक और थे जीबीसी थे, उनका नाम था हरिकेश महाराज। तो उन्होंने प्रभुपाद जब पता चला कि प्रभुपाद गुरु महाराज को भेज रहे हैं,
तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद लेकिन वहाँ प्रचार बड़ा रिस्की है, क्योंकि रशिया जो है उस समय यूएसएसआर के नाम से जाना चाहता था और कम्युनिस्ट कंट्री था, कट्टर कम्युनिस्ट। तो वहाँ प्रचार बहुत रिस्की है, इनका जाना पता नहीं कहाँ तक ठीक होगा। लेकिन प्रभुपाद गुरु महाराज को भेज रहे थे ग्रंथों के प्रकाशन और वितरण के लिए। तो प्रभुपाद ने उनको कहा, हरिकेश महाराज को कहा, यू डू योर प्रीचिंग, लेट हिम डू द बिजनेस। तो इस तरह से गुरु महाराज फिर प्रभुपाद ने कहा लेकिन आप डिवोटी क्लोथ्स में मत जाओ, बिजनेस सूट में जाओ, अपना बिजनेस कार्ड भी बनाओ और भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट बीबीटी के ट्रस्टी के रूप में आप जाइए। वहाँ जाके रशिया जाके उन्होंने शुरुआत किया ग्रंथों का प्रकाशन के लिए। एक बिल्डिंग के बेसमेंट में प्रिंटिंग प्रेस इंस्टॉल किया गया था बुक पब्लिकेशन के लिए रशियन लैंग्वेज में। और जैसे ही गुरु महाराज ने मशीन को देखा वहाँ जाके मॉस्को में, वो मशीन को देखे गुरु महाराज ने दंडवत किया। तो भक्तों ने पूछा कि मशीन को देख के क्यों दंडवत कर रहे हैं? उन्होंने कहा ये मशीन जो है साधारण मशीन नहीं है, क्योंकि इस मशीन के द्वारा जो है श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ छप रहे हैं। और बस ऐसे इंक लेके, जो इंक था वो उस समय स्क्रीन प्रिंटिंग था उस समय, वो इंक लेके गुरु महाराज ने अपने माथे पे लगाया। कहने का मतलब था कि उसको तिलक मानते हुए। और इस तरह से रशिया में प्रैक्टिकली वहाँ पे तो बुक्स स्मगल किया गया था। बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ा खतरा था वहाँ पे। तो भक्तों ने बहुत रिस्क लिया है, ये आंदोलन ऐसे ही नहीं फैल गया बैठे बैठे। भक्तों ने बहुत खतरा मोल लिया है, बहुत कष्ट उठाया है। रशिया में केजीबी जो है बहुत हार्डकोर, बहुत कड़ा थी। कई भक्तों को अरेस्ट किया गया था ग्रंथ बांटते हुए, साइबेरिया के जेल में डाला गया था उनको, बहुत टॉर्चर किया गया डिवोटीज को। ऐसे टफ इलाकों में प्रचार किया गया। तो महाराज रशिया में जाया करते थे, कई सालों तक वहाँ पे गए रशिया में। और रशिया का जो ट्रैवलिंग शेड्यूल महाराज का रहता था वो हमारी कल्पना से परे है। सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर यात्रा करते हुए अलग अलग एरियाज में जाके प्रोग्राम्स करते थे, भक्तों को इंस्पायर करते थे, और कई सालों तक ऐसा करते रहे हैं महाराज। दक्षिण भारत में एक भक्त गए थे और वहाँ पे एक अगस्त नाड़ी करके एक केंद्र है। अगस्त नाड़ी अगस्त मुनि के द्वारा लिखा गया है। ताल के पत्ते पर हम सबकी भविष्यवाणी लिखी गई। जैसे भृगु संहिता है, भृगु मुनि के द्वारा लिखा गया है। वो तो भीलवाड़ा के पास एक जगह है, वहाँ पर है, एक होशियारपुर में भी है। लेकिन यह अगस्त नाड़ी एक है, वहाँ साउथ में भी है, एक जयपुर में भी है। तो साउथ में तिरुपति में इनका एक केंद्र है। वहाँ एक भक्त गए, अपने बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता हुई और वो गुरु महाराज से दीक्षा लेना चाह रहे थे, लेकिन उनकी अभी श्रद्धा पूरी इतनी बनी नहीं थी, सोच रहे थे केवल। तो वो गए अपने बारे में जानने के लिए, बड़े उत्सुक थे। और उनका जब वो खोला गया पाम लीफ में जो लिखा है, साउथ इंडियन लैंग्वेज में लिखा है, अगस्त मुनि ने लिखा हुआ है हजारों हजारों वर्ष पहले। उसमें उनके पिता का नाम लिखा था, उनकी माता का नाम लिखा हुआ है, बहुत सारा विस्तार से लिखा है उसमें। और उसमें उन्होंने ये भी बताया उसको देखकर कि आपके गुरु महाराज भी हैं। उन्होंने कहा गुरु महाराज अभी मैं सोच रहा हूँ दीक्षा लेने के लिए। उन्होंने कहा आपके जो गुरु महाराज है ना वो बहुत महान हैं, उसमें लिखा है। और उन्हें ये कहा कि जहाँ भी वो जाते हैं देवी देवता गण भी उनके पीछे पीछे जाते हैं, और जहाँ भी उनके कदम पड़ते हैं वो स्थान तीर्थ स्थान बन जाता है। ये सुनकर एकदम हैरान हो गया, चकित हो गया भक्त। और उसके कुछ ही समय बाद फिर उसने दीक्षा भी ली महाराज। और ये फैक्ट है वास्तव में देखा जाए तो कहने का मतलब है ऐसे लोग सामान्य लोग नहीं होते हैं जो भगवान का संदेश लेने के लिए आए हैं, प्रचार करने के लिए आए हैं, भगवान का संदेश देने के लिए आए हैं। पूरे संसार भर में
जन कल्याण के लिए, कोई सामान्य बात नहीं है। तो इस तरह से महाराज के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। प्रभुपाद ने उनको बहुत सारी जिम्मेदारियां दी। भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट का भी उनको ट्रस्टी बनाया और 40 वर्ष पूर्व इस्कॉन इंडिया ब्यूरो के चेयरमैन भी बने गुरु महाराज। वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। ब्यूरो का मतलब है जो लीगल बॉडी है इंडिया की, इस्कॉन की, जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो उसके भी महाराज चेयरमैन रहे हैं। पिछले 40 वर्षों से लगातार चेयरमैन रहे हैं। जब तक महाराज का तिरुभाव नहीं हुआ तब तक महाराज ने हेड किया उस ब्यूरो को। बहुत टफ चैलेंजेस रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, इतनी सारी जिम्मेदारियों के होने के बावजूद भी गुरु महाराज ने कभी भी अपने पद के बारे में चर्चा की ही नहीं कि मैं कौन हूं, क्या हूं। इसके बारे में महाराज किसी को नहीं बताते थे। महाराज का व्यवस्था करने का जो तरीका था वो ये था, वो भक्तों से संबंध के ऊपर आधारित था। महाराज कहते थे अगर हमें व्यवस्था बनाए रखनी है, मैनेजमेंट करना है, तो हमें सबसे पहले भक्तों से संबंध बना के रखना है। केवल अपना पोजीशन नहीं थोपना है लोगों के ऊपर, वो नहीं चलेगा। तो रिलेशनशिप बेस्ड व्यवस्था महाराज ने की है और इसलिए एक एक भक्त को महाराज ने छुआ है। हम तो हैरान हो गए देखकर कि जिस दिन गुरु महाराज को देहरादून से लेकर आए तिरुभाव होने के बाद, ऑडिटोरियम में उनके दिव्य शरीर को रखा गया स्टेज में ताकि भक्त लोग आके दर्शन कर सकें। 4 बजे से प्रारंभ हुआ भक्तों की श्रृंखला। भक्तों की बड़ी तादाद आने लगी दर्शन करने के लिए और लगभग पूरी रात तक भक्त आते रहे। 1 लाख से ऊपर लोग आए हैं उस दिन, भक्त लोग दर्शन करने के लिए। ऐसा तो कभी हमने सुना ही नहीं अब तक किसी के लिए 1 लाख से ऊपर लोग आए हों किसी के जाने के बाद। भगदड़ मच गई थी वहां पे। तो ऑडिटोरियम का दरवाजा तक तोड़ दिया कई भक्तों ने। लंबी लाइन लगी हुई थी बहुत। 4 बजे से लेकर आधी रात बीत गई। पूरी रात भक्त लोग आते रहे हैं दर्शन करने के लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि महाराज ने हजारों हजारों लाखों लाखों भक्तों को प्रेरित किया है और भक्तों ने महसूस किया है कि उनका व्यक्तिगत संबंध है गुरु महाराज से। कितनी मधुरता से, प्रेम से महाराज भक्तों से मिला करते थे। एक एक भक्त का ध्यान रखा करते थे महाराज, एक एक भक्त का। गुरु महाराज से मैं एक बार पूछा था, महाराज सबसे बढ़िया तरीका क्या है संस्था को बनाए रखने के लिए, संस्था के व्यवस्थापन में सबसे सुलभ तरीका क्या है? गुरु महाराज ने चैतन्य महाप्रभु के द्वारा उदित श्लोक कोट किया, त्रिनाद अपि सुने चेन तरोरिव सहिष्णुना अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। गुरु महाराज का अगर ये श्लोक जो है अपने जीवन में उतार लें तो ये संस्था बहुत अच्छे तरीके से चला पाए। क्योंकि ये आध्यात्मिक संस्था है, ये वैष्णव समाज है। यहाँ पे स्ट्रैटेजीज काम नहीं करती हैं, यहाँ हमारी भावना और चेतना काम करती है, कृष्ण भावना। तो इसका अर्थ क्या है श्लोक का? अपने को तृण से भी अधिक नीच मानना, वृक्ष से भी अधिक सहनशील मानते हुए, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होते हुए, सदा दूसरों को मान देते हुए, मान की इच्छा ना रखते हुए, इस भावना से सदा हरि नाम का कीर्तन करना चाहिए, ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। तो ये गुरु महाराज में ये जो गुण है कूट कूट के भरा हुआ था, कूट कूट के। सदैव हमेशा तैयार रहते थे गुरु महाराज दूसरों को आदर देने के लिए, दूसरों को सम्मान देने के लिए, दूसरों की चिंता करते थे महाराज, दूसरों को ख्याल रखते थे। कोई भी उनके गुरु भाई आते थे तो बार बार फ़ोन करके पूछेंगे कि आपने प्रसाद लिया, आपको रहने की जगह मिली, भक्त लोग आपका ध्यान रख रहे हैं कि नहीं। तो इस तरह से महाराज ध्यान रखा करते थे।
और कई बार तो ऐसा होता था कि कई संस्था से बाहर के भी कोई संत महात्मा आ जाते थे इलाज करने के लिए। वो हमारे इस्कॉन संस्था के नहीं थे, लेकिन हमसे हेल्प चाहते थे वो। तो गुरु महाराज कहते थे हमें वैष्णव सेवा का मौका मिला है, हमें करना चाहिए। इतना उदार दिल था उनका कि एक एक भक्त का ध्यान महाराज ने बहुत हृदय से किया है, और इस कारण से गुरु महाराज ने सभी भक्तों का हृदय जीत लिया। तो महाराज से ये सब हमें सीखने को मिला है कि हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए दूसरों को आदर देने के लिए, विनम्रता का भाव रखना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। कष्ट आए जीवन में, कठिनाई आए। एक बार गुरु महाराज ने हमें बोला, मुझे याद है, महाराज ने कहा कि अच्छा है, एक बार मैं बहुत बीमार था, तो गुरु महाराज जानते क्या बोले? गुरु महाराज बोले कि अच्छा है कि हम बीमार रहते हैं। गुरु महाराज बोले अच्छा है कि हम बीमार रहते हैं, क्योंकि इस तरह हम लोग विनम्र बने रहेंगे। नहीं तो स्वस्थ रहेंगे तो गर्वित हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि मैंने ही सब कुछ किया है। सफलता मिलती है बहुत तो लगता है मैंने ही सब कुछ किया है। तो ऐसे में जब गर्वित होते हैं तो क्या होता है, हम भगवत कृपा से वंचित हो जाते हैं। लेकिन जब बीमार पड़ते हैं तो असहाय अवस्था में होते हैं, उस समय जो प्रार्थनाएं निकलती हैं भगवान के सामने, वो हृदय से निकलती है। गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करते हैं उस समय हम। मुझे इसका बहुत अनुभव है। हृदय से प्रार्थना निकलती है। गुरु महाराज ने कहा कि अच्छा है कि हम बीमार रहते हैं, तो ये रोग जो है, बीमारी हमें विनम्र बनाए रखेगा। ऑफ कोर्स इसके लिए नहीं प्रार्थना करनी चाहिए कि हम बीमार ही रहें, क्योंकि हमें सेवा भी करनी है। तो कहने का अर्थ यह है कि भाव यह है कि प्रत्येक परिस्थिति में हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, गुरु को धन्यवाद देना चाहिए। सफलता हमें कितनी भी मिल जाए, हमें समझना है, इस बात को एहसास करना है, इस बात को समझना है कि जो भी हम कर पा रहे हैं वो केवल गुरु की कृपा से कर पा रहे हैं। उन्होंने ही हमें सेवा में लगाया हुआ है, नहीं तो हम किसी के लायक नहीं हैं। ऐसा भाव हमें रखना चाहिए। उनकी कृपा हो रही है, वो हमें शक्ति प्रदान कर रहे हैं, तभी भगवान कृष्ण जो है हमारी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। नहीं तो कृष्ण को हमारे जैसे लोगों की सेवा की आवश्यकता ही क्या है। भगवान कभी बद्ध जीव से सेवा नहीं लेते हैं। मायाबद्ध जीवों से भगवान कृष्ण कभी सेवा नहीं लेंगे, क्योंकि भगवान के धाम में, गोलोक धाम में, वहाँ असंख्य सेवक हैं। उनको क्या आवश्यकता है कि कली काल के पतित जीवों से सेवा लेने की क्या आवश्यकता है भगवान को। हम तब संघर्ष कर रहे हैं, अभी तो भक्त बने ही नहीं हम लोग। तो हमसे सेवा क्यों लेंगे भगवान? हमसे सेवा तभी लेंगे वो जब गुरु हमसे सेवा लेंगे। तो गुरु जब हमारी सेवा लेते हैं तब कृष्ण हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं, अन्यथा हमारा कोई डायरेक्ट कनेक्शन है ही नहीं। क्या कनेक्शन है हमारा भगवान से? इसलिए प्रार्थनाएं, सबसे पहले प्रातः काल उठकर हम गुरु अष्टकम का पाठ करते हैं। सबसे पहले गुरु की पूजा होती है भगवान की पूजा करने से पहले, क्योंकि गुरु की कृपा से ही कृष्ण की कृपा मिलती है। तो इस तरह से महाराज ने जो है बहुत बहुमूल्य शिक्षाएं दी हमें, और वो शिक्षाएं इतनी महत्वपूर्ण हैं, अगर उसको हम जीवन में उतार लें तो आध्यात्मिक जीवन में कभी किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी, कभी किसी प्रकार का जो हमें बाधा नहीं आएगी, अगर हम गुरु महाराज के इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लें तो इसलिए। और गुरु महाराज की साधना, प्रातःकालीन साधना ऐसे थी जैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की साधना हो। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में कविराज गोस्वामी ने लिखा है चैतन्य चरितामृत में कि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की साधना कैसे थी, जैसे कि पत्थर की लकीर। हमारे गुरु महाराज की साधना भी ऐसी थी। महाराज ठीक से झुक भी नहीं पा रहे थे दंडवत करने के लिए, प्रणाम करने के लिए, लेकिन जैसे तैसे करके प्रणाम कर लिया करते थे।
प्रातःकाल जब आरती करते थे, राधा पार्षद गौर निताई की आरती करते थे, उनका हाथ ठीक से चल नहीं रहा था, लेकिन बड़ी कठिनाई से हाथ घुमाते हुए आरती करते थे महाराज। कैसे भी करके उनको पहुंचाया जाता था ऑल्टर तक, और पीछे से पकड़ते भी थे भक्त लोग, क्योंकि पार्किंसन हो गया था महाराज। और ये पार्किंसन बड़ी भयानक बीमारी है। पार्किंसन अगर किसी को हो जाए तो ऐसा व्यक्ति तो कमरे से बाहर ही नहीं निकलेगा, यात्रा तो दूर की बात है। लेकिन ऐसे में भी महाराज जो है यात्रा करते रहे हैं, भक्तों से मिलते रहे हैं, हमारे इस्कॉन की लीडर्स की जो मीटिंग्स हैं उसको अटेंड करते रहे हैं, मैनेजमेंट की सारी सेवाएं करते रहे हैं, प्रचार करते रहे हैं, प्रचार भी बंद नहीं किया, सब कुछ करते रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में भी जब महाराज इतने बीमार रहे हैं, तो हमारा ये जो भगवत गीता का दर्शन है, फिलॉसफी है, ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये व्यवहारिक है। गुरु महाराज ने केवल ऐसा नहीं कि केवल प्रवचन ही दिया थ्योरेटिकल, गुरु महाराज ने भगवत गीता की शिक्षाओं के ऊपर अपना जीवन बिता के दिखाया, और ये प्रमाणित किया वास्तव में कि वो देह नहीं है, आत्मा है। ये उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि वास्तव में वो देहात्मक बुद्धि में नहीं है, वो आध्यात्मिक स्थिति में है। ये उन्होंने प्रूव कर दिया, क्योंकि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी जिसमें गुरु महाराज की सेवा बंद हो गई हो। कैसी भी विकट परिस्थिति क्यों ना हो उनके जीवन में, गुरु महाराज ने कभी भी कृष्ण की सेवा, प्रभुपाद की सेवा बंद नहीं की। उन्होंने यहाँ तक बोला था, एक बार मुझे याद है, गुरु महाराज कहने लगे, मैंने प्रभुपाद जी को वचन दिया है कि आई विल कीप मूविंग, मैं रुकूंगा नहीं। और अंतिम समय तो वो ऐसा करते रहे। संघर्ष था, बहुत बहुत कठिनाई थी उनके लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाना, बॉडी का बैलेंस पूरा खराब हो जाता है, व्यक्ति खड़ा भी नहीं हो सकता ठीक से जब पार्किंसन होता है तो। और ऐसे में गुरु महाराज यात्रा कर रहे हैं, इतनी बड़ी संस्था चला रहे हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा देखने में जो है बड़ा आश्चर्यजनक था। तो इसलिए गुरु महाराज ने केवल बातें नहीं की, ऐसा नहीं कि बहुत लंबे लंबे प्रवचन दे रहे हो, नहीं, गुरु महाराज ने जो है अपने आचरण के द्वारा ये साबित कर दिया कि वास्तव में वो पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित हैं। इसमें रंच मात्र भी संशय नहीं है, कोई शंका नहीं है इसमें। तो इस तरह से महाराज ने एक्चुअली दिखाया कि वो ब्रह्म स्थिति में है, सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता ऐसे। और मैंने याद है कि अभी 1-2 साल पहले भी, पिछले साल की बात है शायद, पिछले साल महाराज अमेरिका भी होके आ गए। स्वास्थ्य उनका इतना खराब था कि उनको पता है मैं अमेरिका में महाराज के शिष्य हैं, वहाँ भी उनकी जिम्मेदारियाँ थी, तो वहाँ अमेरिका जाके भी आ गए। 15.5 घंटे की फ्लाइट यहाँ से, नॉन स्टॉप फ्लाइट एयर इंडिया की अमेरिका के लिए। सोच के देखिए आप, कितना बड़ा देखिए रिस्क लेके जाते थे महाराज। हार्ट पेशेंट अलग थे वो। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि आचार्य लोग, गुरुजन जो आते हैं, भगवान कृष्ण के जो प्रतिनिधि हैं, धराधाम में आते हैं पृथ्वी में, तो अपने आचरण के द्वारा हमें सिखाते हैं कि भक्ति करने का मतलब क्या होता है। भक्ति करने का मतलब क्या है, केवल एंटरटेनमेंट नहीं है, हमें वाकई में ही देहात्म बुद्धि से ऊपर उठना पड़ेगा अगर हम भगवान के भक्त बनना चाहते हैं। तो जब तक हम देहात्म बुद्धि में रहेंगे तब तक वैष्णव बनना असंभव है। और गुरु महाराज ने वैष्णवता के सारे लक्षण प्रकट किए हैं। प्रचार में महाराज जैसे वैष्णव के बीच में रहते थे, जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे कि भक्तों के बीच में भक्त को कैसा रहना चाहिए, जैसे मेमने की तरह। लेकिन जब प्रचार करने जाए तो भक्त को शेर की तरह प्रचार करना चाहिए। तो हमारे गुरु महाराज बिल्कुल ऐसे ही थे, भक्तों के बीच में इतने विनम्र रहते थे महाराज। और लेकिन जब बाहर जाते थे, प्रचार में जब जाते थे, तो जो भी बोलते थे सच बोलते थे, सच के अलावा कुछ नहीं बोलते थे। मैंने देखा है महाराज को प्रचार में बाहर जाते हुए,
महाराज के साथ कई बार मौका मिला बाहर जाने का, प्रचार करने का। जो बोलना होगा महाराज बोल देंगे, बड़े मधुरता से बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे, लेकिन सच्चाई ज़रूर बोलेंगे। मुझे याद है 1992 की बात है, उस समय टेम्पल कंस्ट्रक्शन का समय था। तो गुरु महाराज को मैं लेके गया था कनॉट प्लेस, एक बिजनेसमैन थे उनसे मिलने के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो, अभी भी हैं वो, उनका ऑफिस वहाँ कनॉट प्लेस में है, घर उनका यहाँ फ्रेंड्स कॉलोनी में है। तो उनसे मिलने के लिए गए थे। तो पहले हम बाहर बैठे थे रिसेप्शन में, तो गुरु महाराज ने कहा आप भी बैठ जाओ साथ में। मैं बैठने में थोड़ा हिचकिचा रहा था महाराज के साथ, महाराज का नहीं ठीक है हम प्रीचिंग में हैं आप बैठ जाओ। सब साथ में गुरु महाराज बिठा लिया। उसके बाद फिर वो उस व्यक्ति ने अंदर बुलाया, तो बातचीत शुरू हो गई और गुरु महाराज फिर इंग्लिश में बोलने लगे। तो महाराज थोड़ा सा कैनेडियन एक्सेंट महाराज ने यूज़ किया है इंग्लिश में, महाराज कैनेडियन एक्सेंट टच था इंग्लिश में उन दिनों, और तो महाराज उस एक्सेंट में बोल रहे थे। वो देखिए तो बहुत क्वालिफाइड व्यक्ति हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूँ। और फिर महाराज बताया कि कहाँ का प्रीचिंग कर रहे हैं, रशिया में, कनाडा में, अमेरिका में, अफ्रीका में, कहाँ का महाराज ट्रैवल करते हैं, कहाँ का प्रीचिंग करते हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड विश्व स्तर पर सारी खबरें महाराज ने उनको सुना दी। तो वो बिल्कुल हल्का हो गया व्यक्ति पहले बहुत भारी था, बहुत हल्का हो गया। तो महाराज ने कहा कि आप क्या बिजनेस करते हैं? उन्होंने कहा कि मेरा एक्सपोर्ट का बिजनेस है और साथ में बॉम्बे बिवरेजेस के नाम से भी एक मेरी कंपनी है। तो गुरु महाराज ने कहा, गुरु महाराज ने सीधा उसको एक बात बोली। महाराज ने कहा आप तो जैन हैं, जैन होकर शराब बेचते हैं आप? महाराज उसको डायरेक्ट बोला महाराज ने कहा आप तो जैन हैं, जैन होकर आप शराब बेचते हैं? उसने कहा इसमें क्या है, ये तो बिवरेज जैसे बार्ले वाटर है। लेकिन महाराज बहुत स्ट्रांग थे इस पॉइंट पे, वो भी हैरान हो गया कि महाराज से सीधा कैसे बोल दिया। मुझे याद है एक और बात, एक बहुत बड़े बिल्डर आया था महाराज से मिलने, और गुरु महाराज पूछ रहे थे कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है उनका गुड़गांव में, और बहुत सारे बिजनेसेस हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। तो गुरु महाराज ने कहा कि आपके पास आपका 5 स्टार होटल भी है क्या? उन्होंने कहा मेरा 5 स्टार होटल भी है महाराज जी। तो महाराज ने कहा कि आप उसमें बीफ बेचते हैं? बीफ। तो उन्होंने कहा क्या करें महाराज जी, फॉरेनर्स बहुत आते हैं हमारे होटल में, तो वो डिमांड करते हैं, इसलिए हमें बीफ ही बेचना पड़ता है। तो गुरु महाराज बहुत ग्रेव हो गए, लेकिन बड़े आराम से बोले महाराज कि आप बीफ बेचते हैं ना, इसके लिए तो आपको नरक जाना पड़ेगा। बिल्कुल स्ट्रेट, एकदम सीधा उसके चेहरे वाकई में पसीना निकलने लगा, वो तो एकदम स्तब्ध हो गया। महाराज सब सीधा बोला महाराज ने उसको कि आपको इसके लिए तो नरक जाना पड़ेगा, आप भी बेच रहे हैं, इसको बंद करिए आप। तो वो सोचने पड़ गया क्या बोलूं महाराज को मैं। तो इस तरह से थे हमारे महाराज। ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा आदमी है या बहुत धनी व्यक्ति है, महाराज कभी किसी को मक्खन नहीं लगाते थे महाराज। सच बोलना है तो सच बोलना ही है। जैसे साधु का काम है सच्चाई प्रस्तुत करना, समझौता करना नहीं। तो इस तरह से महाराज जो हैं बहुत एक्सपर्ट थे प्रीचिंग में, लेकिन महाराज उसके बाद ने प्रेम से उनका ध्यान रखा और बातें की आगे। और महाराज ने, लेकिन वाकई में वो बहुत इम्प्रेस हो गया। वो भी जो कनॉट प्लेस से मिला था, अगली बार जब मैं उससे मिलने गया तो उसने कहा वो जो आपके महाराज आए थे ना, उनमें कोई बात थी, उनसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा मुझे। हार्ट को टच किया है महाराज ने, लोगों के हार्ट को टच किया है। गुरु महाराज की वाणी में उनकी प्योरिटी थी। लोग जब सुनते थे गुरु महाराज को, जिस मधुरता से, जिस पवित्रता से महाराज प्रचार करते थे, लोग प्रभावित होते थे। महाराज को यहाँ तक याद रहता था कि 30-35 साल पहले अगर किसी व्यक्ति से मिले हों और वो व्यक्ति अगर 30-35 साल के बाद आ रहा है तो महाराज तुरंत उसको देख के पहचान लेते थे। आप गुप्ता जी हैं ना, आपका ये बिजनेस है ना, आप यहाँ रहते हैं ना, अब मुझसे मिलने आए थे पहले वहाँ पर, ये सारा डिटेल बता देंगे महाराज। वो सुन के हैरान हो जाता था, भाई महाराज को सब कुछ कैसे याद है, मैं तो इतने साल पहले मिला था मुझे याद नहीं है, महाराज ने सब कुछ बता दिया मेरे बारे में। फैंटास्टिक मेमोरी होती थी महाराज की। महाराज का ऐसी मेमोरी होती थी कि महाराज को केवल एक बार बोल दो
उसके बाद आपको दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं है। भले महाराज आपको 10 दिन बाद बुलाएंगे, महाराज बोलेंगे आपने 10 दिन पहले मुझे मिले थे, आपने बात बोली थी मुझसे। महाराज को याद रहता है, एक बात अगर आप बोल देंगे उनको, वो फिट हो जाएगी उनकी मेमोरी में, कभी नहीं भूलते उसको। महाराज कभी नहीं भूलते थे महाराज उसको। तो इसलिए चिंता का विषय नहीं था कि मान लीजिए आप कुछ बोल दिए हैं, उतने में कोई और कोई सीनियर व्यक्ति आ गया, कोई बाहर से कोई गेस्ट आ गए, तो महाराज ने कहा ठीक है मैं आपसे बाद में मिलूंगा, पहले मैं इनसे मिल लेता हूँ। तो आप सोचेंगे अरे मैंने बात महाराज को बोल दी, महाराज को शायद याद रहेगा कि नहीं। नहीं, एक बार आपने बोल दिया, समझ लीजिए वो चला गया उनके मेमोरी में। और वो जो बात आपने कह दी है उसके ऊपर महाराज इतनी गंभीरता से। अच्छा, एक और बात का बड़ा ध्यान रखना था हमें, गुरु महाराज से जब भी हम मिलते थे बहुत सावधान रहना पड़ता था हमें, क्योंकि गुरु महाराज से आप ऐसी हल्का फुल्का बात नहीं कर सकते थे। अगर उससे कुछ बोल दिया तो बहुत सोच समझ के बोलना होता था, गंभीरता से। मान लीजिए कई बार होता है मित्रों के बीच में हल्की फुल्की बातें हो जाती हैं, बोल दिया तो क्या हो गया। ऐसा गुरु महाराज के साथ नहीं चलता था कि गुरु महाराज को जब भी कुछ बोलते थे उसको बहुत ही गंभीरता से लेते थे, उसको एक एक बात को इतनी गंभीरता से लेते थे वो, इसलिए 10 बार सोचना पड़ता था कि महाराज को बताएं या ना बताएं, क्योंकि महाराज तो उसको बहुत सीरियसली लेंगे फिर उसको बहुत। तो इसलिए, और दूसरी बात है, गुरु महाराज से आप कुछ भी नहीं छुपा सकते थे। जो सोचते थे कि मैं छुपा लूंगा या नहीं बताऊंगा, या महाराज जो पूछेंगे मैं उसको टाल दूंगा या सच बात नहीं बताऊंगा। तो महाराज ने एक बार बोला, गुरु महाराज ने कहा आई एम सो शार्प आई कैन एंटर इनटू योर माइंड। जितना आप अपने बारे में नहीं जानते उतना मैं आपके बारे में जानता हूं। ये महाराज बोलते नहीं थे जनरली, लेकिन एक बार सामने वाला व्यक्ति जो है तर्क कर रहा था बहुत, तो महाराज ने बोल दिया उसको। फिर महाराज बोले कि आप बहुत दिन से मंदिर नहीं आ रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा कि आप माया में हूँ। महाराज के डिसाइबल थे। महाराज ने कहा आप माया में हो। नहीं महाराज ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो आता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। महाराज का मैं कह रहा हूँ ना तुम माया में हो। महाराज उसको और ज़्यादा एसर्टिव हो के बोला, मैं कह रहा हूँ ना तुम्हें माया में हो, तुम आप मंदिर नहीं आते हो। वो वाकई में नहीं आता था वो मंदिर। महाराज देख के पहचान लेते थे, चेहरा देख के पहचान लेते कि वास्तव में एक भक्त आया था और वो बड़ा हताश सा लग रहा था, उसने मन ही मन फैसला कर लिया था आत्महत्या करने का। और महाराज के बाद जैसे ही पहुंचा, जैसे ही उसने दंडवत किया महाराज को और जैसे ही उठने लगा, गुरु महाराज ने देखा और उसको कहा डोंट कमिट सुसाइड, यू विल बिकम अ घोस्ट। वो बेचारा एकदम घबरा गया, अरे महाराज को किसने बता दिया, महाराज को कैसे पता चला कि मैं आत्महत्या करने वाला हूँ। तो माइंड जो रीड कर लेते, चेहरा ऐसा रीड कर लेते थे महाराज, आप कुछ छुपा ही नहीं सकते उनसे। अगर आप सोचे छुपा रहे हैं, या महाराज को पता चल जाता है ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। अगर झूठ बोल रहा होगा ना व्यक्ति, तो महाराज समझ जाते थे। एक व्यक्ति आया था, वो था नेपाल से और लगभग 1-1.5 महीने हमारे मंदिर में ही घूम रहा था। उसे सभी कई लोगों से उसने लक्ष्मी भी ले ली थी, ये क्या कि मल्टीपल वीज़ा लगा दूंगा मैं पासपोर्ट पे आपका इंटरनेशनली। तो ऐसा करके वो आया था। उसे कहा कि मैं म्यूज़ियम अपग्रेड कर दूंगा, ये फाउंटेन में डेवलप कर दूंगा और बहुत सारी बातें करने लगे। तो मैं उनके टच में था। 1-2 महीने हो गए, मुझे लगा ऐसा कोई बात लग नहीं रहा, कोई लक्षण तो नज़र आ नहीं रहा है। मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि कुछ गड़बड़ जरूर है। और ऐसी गाड़ी में आता था जिसका उसमें लाल बत्ती होती थी। तो मुझे लगा यार ये तो कोई एम्बेसी की गाड़ी है। उसे कहा मैं काउंसलेट हूँ, और मुझे लगा काउंसलेट है, लेकिन पता नहीं समझ में नहीं आया मेरे को। तो मैं 1-2 महीना ऐसे बीत गया। एक दिन मैंने गुरु महाराज को जाके बताया, मैंने पूछा महाराज ऐसा ऐसा व्यक्ति है, ऐसी बड़ी बड़ी बातें वो करता है, और वो कहता है कि वो कनाडा में भी था और वहाँ नेपाल की जो एम्बेसी है वहाँ पे भी रहा है, वो काउंसलेट रहा है। महाराज का अच्छा मॉन्ट्रियल की बात कर रहा है वो, उसको बोलो कि मुझसे मिलेगा, बुला लो उसको। महाराज का मैं देख के बता दूंगा कि वो क्या है, सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। महाराज ऐसे ही बोला, महाराज का मेरे के सामने ले आओ, मैं बता दूंगा कि सही क्या है गलत क्या है। तो मैं उसको लेके आया। फिर तो महाराज ने पूछा अच्छा मॉन्ट्रियल में भी थे? उन्होंने कहा मैं मॉन्ट्रियल में था। उसके बाद महाराज इंग्लिश में बात करना शुरू किया और वो हिंदी में बात करने लगा। महाराज ने कहा कि आप मॉन्ट्रियल में कहाँ पे थे? महाराज फिर बोले आई नो ईच एंड एवरी स्ट्रीट ऑफ मॉन्ट्रियल।
गुरु महाराज बोले आई नो ईच एंड एवरी स्ट्रीट ऑफ मॉन्ट्रियल। आपका कौन से स्ट्रीट में था? वो बेचारा घबरा गया एकदम से। तो वो क्या बोलेगा, बोल रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था, बोले जा रहा है हिंदी में और महाराज जानबूझ के इंग्लिश में बोले रहे। उसके बाद फिर महाराज ने काफ़ी कुछ पता किया उससे, वो ठीक से जवाब नहीं दे रहा था। तो फिर महाराज ने कहा कि अच्छा आप हेल्प करना चाहते हैं या थोड़ा सा रोबोट को अपग्रेड करना चाह रहे हैं, म्यूज़ियम अपग्रेड करना चाह रहे हैं, फाउंटेन अपग्रेड करना चाह रहे हैं? उसने हाँ हाँ हाँ। उसके बाद फिर जब बाहर निकला तो गुरु महाराज मुझे पीछे से बुला, इधर आओ। महाराज ने कहा इसके ऊपर समय बर्बाद मत करो, ये फ्रॉड। और वाकई में क्या हुआ, कुछ ही दिनों में वो गायब हो गया। कई लोगों का पासपोर्ट लेके गायब हो गए, उनसे लक्ष्मी लेके भी गायब हो गए। फिर हमने पुलिस पर रिपोर्ट किया, कुछ दिनों के बाद पासपोर्ट वापस आ गया। अब कई लोगों से वो लक्ष्मी लेकर क्या करता था, भक्तों को फीस प्रसाद खिलाता था, वो उन्हीं की लक्ष्मी से लेकर। तो फिर महाराज ने जब बता दिया ही इज़ अ फ्रॉड, और वाकई में उसके बाद जो है गुरु महाराज से मिलने के बाद वाकई में वहाँ से भाग गया हुआ, क्योंकि उसको पूरा शक हो गया। इन द सेंस उसको ये पता चल गया उसको कि गुरु महाराज उसको पहचान लिए हैं, महाराज समझ गए हैं भैया ये नकली है करके, इससे अच्छा है कि इससे पहले कि आगे कुछ और हो यहाँ से निकल लो। फिर वो वापस नहीं आए वहाँ कभी। तो महाराज इतने शार्प थे, देख के बता देंगे महाराज कौन कैसा व्यक्ति है करके। और इसलिए कभी भी हमें किसी के बारे में भी थोड़ी शंका होती थी, महाराज के सामने लाके उसको खड़ा करते थे, महाराज प्लीज़ आप MRI कर दीजिए इसका, तो हमें पता चल जाएगा कि व्यक्ति है क्या। तो इसलिए उनसे कुछ छुपता नहीं था। और ऐसे एक लड़का आया करता था, एक भक्त बनने के लिए आ रहा था, लेकिन वो भक्त बन नहीं पा रहा था। तो गुरु महाराज मुझे एक दिन बताया कि माँ ने कहा अभी ये भक्त बनेगा नहीं, क्योंकि अभी भक्ति के संस्कार इसके इतने इकट्ठे नहीं हुए हैं, अभी ये भक्त बनने वाला नहीं है। महाराज बता दी, और वाकई में फिर वो नहीं आया, फिर वो चला ही गया। तो महाराज बहुत जल्दी एसेस कर लेते थे कि वास्तव में किसका कितना पोटेंशियल है, कौन वास्तव में सेवा कर पाएगा, कौन कितना प्रचार कर पाएगा, सब महाराज को पता था। यानी कि परफेक्ट असेसमेंट हुआ करता था उनका, और बहुत शार्प, बहुत ही शार्प थे महाराज। तो इस तरह से हालांकि महाराज बहुत विनम्र रहते थे और बहुत विनम्रता से महाराज सबसे बात करते थे, लेकिन मीटिंग बुलाते थे ना तो सब महाराज सबको देख भी लेते थे और जान भी जाते थे कि सबके मन में क्या चल रहा है, सबके मन में क्या चल रहा है, और सब मीटिंग में बैठे हैं तो किस उद्देश्य से बैठे हैं। और महाराज को सब पहले ही पता चल जाता था कि सब के मन में क्या चल रहा है। तो महाराज सबसे सुन तो लेते थे, लेकिन फैसला उनका पहले हो चुका होता था, और जो फैसला देते थे वो फैसला सबको संतुष्ट कर देता था। लोग बड़े बड़ी समस्याओं को लेकर गुरु महाराज के पास जाते थे, शिकायत करने जाते थे, क्रोधित होके जाते थे, लेकिन जैसे ही गुरु महाराज के सामने बैठेंगे मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, बिल्कुल शांत हो जाते। महाराज को देखते एकदम शांत। अरे गुरु महाराज के सामने क्या बोले, मैं तो गया था बहुत कुछ बोलने के लिए, महाराज के सामने मेरा तो मुंह ही नहीं खुला। अमेजिंग। तो ये सारा स्पिरिचुअल पावर से होता है। प्रभुपाद जी ने उनको एम्पावर किया था इसके लिए, इसलिए इतनी बड़ी सफलता में चुपचाप बिना बताए, बिना यश की इच्छा से, बिना क्रेडिट लिए चुपचाप प्रभुपाद जी की सेवा करते रहे महाराज, और सफलता वास्तव में दिखाई पड़ती है। जब इतनी संख्या में भक्तिनोद ठाकुर ने लिखा है, ठक्त और भक्तिनोद ने लिखा है कि वैष्णव का कैसे पता चलता है, एक भक्त का कैसे पता चलता है कि वो वैष्णव है, कि उसके संपर्क में आके कितने लोग वास्तव में भक्त बने हैं। यानी कि जिसके तिरुभाव में 1 लाख से ऊपर भक्त आ रहे हैं, उनका दर्शन करने के लिए सोच के देखिए क्या प्रभाव होगा उनका। तो इस तरह से महाराज जो है चुपचाप सेवा करते रहे, कभी दिखावा नहीं किया उन्होंने अपनी सफलता का, अपने ऊंचे पद का, अपनी ख्याति का। अपने बारे में महाराज कभी बताते ही नहीं थे किसी को, नहीं। जब उनके स्वास्थ्य के बारे में कोई पूछता था, कई भक्त आते थे पूछने के लिए, महाराज हमें पता चला आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और वाकई में स्वास्थ्य ठीक नहीं था महाराज का उस समय। महाराज के बहुत सारे टेस्ट चल रहे थे, पार्किंसन अलग उनको तंग कर रहा था, बहुत सारी समस्याएं थी हेल्थ को लेके। लेकिन जब भी कोई पूछता था, उनके भले ही गुरु भाई हो या कोई वरिष्ठ भक्त हो या कोई भी भक्त आते थे, महाराज कहते हैं आपको किसने कहा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। किसी को नहीं बताते थे कि वो बीमार है करके। उसका कारण बताया जानते क्या है? मैं बताता हूँ कारण क्या है।
महाराज नहीं चाहते थे अगर मैं बता दूं कि मैं बीमार हूं तो ये मुझे सेवा नहीं करने देंगे, ये मुझे सेवा नहीं करने देंगे, मुझे ज़बरदस्ती यहाँ रोक देंगे, क्योंकि उनसे बिना सेवा के रहा ही नहीं जाता था। अगर मैं ये कह दूंगा कि मैं बीमार हूँ, महाराज प्लीज़ आप रेस्ट कर लीजिए, आप तभी ठीक नहीं हैं, आपके लिए अच्छा नहीं है ट्रैवलिंग करना इस समय, तो महाराज जो है ये नहीं चाहते थे। इसलिए महाराज कभी नहीं बोलते थे मेरा हेल्थ ख़राब है। कोई भी पूछेगा, उनके गुरु भाई भी फ़ोन करेंगे, हु टोल्ड यू, आई एम ओके, ताकि उनकी सेवा बंद ना हो जाए। सेवा से ऐसा अटैचमेंट था उनको। मुझे याद है एक बार एक भक्त जो है वो अलग से ही प्रसाद ले रहे थे, बीमार थे वो भक्त बेचारे, और महाराज ने पूछा कि आप अलग से क्यों ले रहे हैं यहाँ प्रसाद, भक्तों के साथ क्यों नहीं ले रहे हैं, क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा गुरु महाराज हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो महाराज आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उन्होंने कहा हाँ हमारा ट्रीटमेंट करा रहे हैं, लेकिन आप लोगों की सेवा क्या है, ये पूछा, अगला प्रश्न पूछा। तो उन्होंने कहा महाराज अब फिलहाल तो कोई सेवा है नहीं। गुरु महाराज जानते क्या उत्तर दिया, महाराज ने कहा अगर मेरे पास सेवा ना हो ना तो मैं जीवित नहीं रहूँगा। तो इसलिए कैसी भी परिस्थिति रही हो महाराज की, स्वास्थ्य कितना भी खराब रहा हो, महाराज ने कभी सेवा बंद की ही नहीं। कैसे तैसे करके महाराज सेवा करते रहे, बड़े ऑनलाइन मीटिंग में बैठे हैं, कभी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे करके करते थे महाराज। सुबह सुबह आरती में भी आ रहे हैं। देखिए हमें बड़ा दुख होता था, महाराज को इतना कष्ट हो रहा है, महाराज लेकिन रुक ही नहीं रहे, रुकते ही नहीं थे महाराज। सबसे बड़ी बात है, महाराज यही कहते थे कि अगर मैं बैठ जाऊँगा ना एक जगह तो बैठा ही रह जाऊँगा, इसलिए मैं सक्रिय रहता हूँ, एक्टिव रहता हूँ, ताकि कम से कम सेवा करने का मौका मिलता रहे मुझे। तो ये भाव था उनका, सेवा का भाव ऐसा था उनका, मतलब उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, महाराज की सेवा की उत्सुकता देखिए कितनी है। एक बार गुरु महाराज वृंदावन गए थे, तो हम भी साथ में ही गए थे। तो शायद हमारी हाँ हम एक ही गाड़ी में थे, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन महाराज आगे बैठे थे और महाराज जहाँ भी जाते थे अपने डीटीज को लेके जाते थे। देखा आपने उनके रूम में गौर निताय हैं, शिलाएँ हैं, तो उसको बैग में रखे ही लेके जाते थे, भले ही कहीं भी जाएँ, रशिया जाएँ, अमेरिका जाएँ, साथ में लेके जाएँ। इनफैक्ट गुरु महाराज से पूछा महाराज आप कैसे उठा के ले जाते हैं इंसान इतने सारे डीटीज को। महाराज कहते थे कि मैं इनको नहीं उठा के ले जाता, ये मुझे उठा के ले जाते हैं। तो वहाँ जब वृंदावन पहुँच रहे थे, वहाँ भक्ति वेदांत स्वामी द्वार है, प्रभुपाद जी का जो गेट है ना, हमने देखा होगा एंट्रेंस वृंदावन में, वो ट्रैफिक जैम लगा रहता था पहले। उन दिनों गाड़ी अंदर तक आती थी तो बहुत हैवी ट्रैफिक जैम था वहाँ पे। तो महाराज को आरती करने की बड़ी इच्छा होती, 7 बजे कृष्ण बलराम की आरती करूँ मैं जाते ही। अब वहाँ पहुँचने में हमें टाइम बहुत लग गया, 6:30 बज गए, वहाँ पे ट्रैफिक में फंसे रहे हम लोग। अब महाराज जाएंगे, पहले स्नान करेंगे, फिर तिलक लगाएंगे, रेडी होंगे, फिर ऑल्टर में जाएंगे ना। तो 6:30 वहाँ पे जैम में खड़े हुए, करीब 6:40 होने लगा। महाराज की चिंता बहुत बिगड़ गई। महाराज ने बैग उठाया। उन दिनों महाराज बहुत तेज़ी से चलते थे, जब स्वस्थ थे महाराज उनके साथ चलना बड़ा मुश्किल था, बहुत फास्ट चलते थे महाराज। महाराज के साथ नहीं चल सकता था कोई सामान्य व्यक्ति। तो महाराज ने बैग उठाया, दरवाज़ा खोला, उन्होंने कहा मैं चला, आप लोग बाद में आना। महाराज उतरे, एकदम भीड़ के बीच में से निकले एकदम तेज़ी से, और जब हम मंदिर पहुँचे, टेम्पल हॉल पहुँचे दर्शन के लिए, महाराज वहाँ आरती कर रहे थे। इतना उत्साह था, इतनी उत्कट लालसा थी उनकी सेवा के लिए कि वहाँ अमेजिंग था वो चीज़ देखने के लिए। ये भाव था, सेवा का भाव था। इसलिए वृंदावन वो जाते नहीं थे लोई बाजार में घूमने के लिए। वृंदावन में महाराज यहाँ तक कि किसी और लीला स्थली में तक नहीं जाते थे। गुरु महाराज की इच्छा यही थी कि वहाँ जाकर मैं श्रील प्रभुपाद जी की सेवा करूँ, कृष्ण बलराम की सेवा करूँ, वही उनका आशय था और कोई आशय नहीं था। तो भाव बड़ा शुद्ध था गुरु महाराज का, और यही आशा करते थे गुरु महाराज कि हम सब हमेशा भक्तों के संग में रहें, एक दूसरे से सहयोग करें, एक दूसरे के प्रति सेवा की भावना रखें, किसी के प्रति शत्रुता की भावना न रखें, किसी से द्वेष ना करें, किसी की बुराई ना करें, सबको सम्मान दें। तो इस तरह से महाराज हमेशा ये सिखाया करते थे। यानी कि गुरु महाराज का इंस्ट्रक्शन ये था कि सबसे हम प्रेम करें, सबकी सेवा करें, यही महाराज चाहते थे, और सबको आदर दें। तो इस तरह से बहुत कुछ सीखने को मिला है गुरु महाराज से। यानी कि वॉल्यूम्स एंड वॉल्यूम्स हैं उनकी टीचिंग्स,
अगर कई दिन बीत जाएंगे, आपने देखा कि महाराज के जाने के बाद 1 दिन 2 दिन नहीं, हफ्ते 10 दिन तक लगातार गुरु महाराज का गुणगान चलता रहा है। तो भक्तों के पास इतना खजाना है उनके गुणगान के लिए कि समय हमेशा कम रहता है हमारे पास, तो अभी भी कम है, इसलिए मैं यहीं विराम देता हूँ। और कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। 10 मिनट का और समय दिया गया है मुझे प्रश्न उत्तर के लिए। वो वहाँ पे कैमरा के पास। माइक दे दो। हरे कृष्णा, आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, इतना अच्छा बताया महाराज के बारे में। प्रभु जी, मेरा सेवा है पुस्तक वितरण का, तो मैं पुस्तक वितरण करता हूँ। तो जब मैं रोड पे जाता हूँ तो बहुत मतलब ऐसे ऐसे लोग आते हैं, मतलब ड्यूटी करके आते हैं, तो वो क्रोधित रहते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि बहुत क्रोध में हैं, तो थोड़ा सा डर भी लग जाता है कहीं वो गाली ना दे दे। और फिर ऐसे सिचुएशन में हम उनको कैसे डील करें, वो बहुत उल्टे सवाल भी करने लगते हैं। तो अपने आप को संभाल के उनको कैसे डील करें, और वो भगवत गीता लेके जाएं या प्रभुपाद जी की छोटी पुस्तक उनको हम कैसे दे पाएं, इसके बारे में आप कुछ। देखिए, प्रचार जब करेंगे तो खतरों का सामना तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सब बड़ा प्रेम से स्वागत करेंगे हमारा। आइए आइए प्रभु जी आइए, आप कौन सा ग्रंथ देना चाह रहे हैं, हम आपसे लेंगे, बैठिए ना, जूस पिएंगे। ऐसा हर जगह नहीं होगा, गालियां सुनने को मिलेगी, लोग मार भी सकते हैं, पीट भी सकते हैं। जो भक्त रशिया में प्रचार करते हैं उनको साइबेरिया में जेल में डाला गया था। ये तो भारत है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। साइबेरिया में रशियन डिवोटीज को जेल में डाल दिया गया, ठंडे इलाके में, ऐसा जेल जहाँ पर चूहों से भरा वो जेल था। इंजेक्शन देके उनको टॉर्चर किया गया, नॉनवेज खिलाने की कोशिश की, सड़ा हुआ ब्रेड दिया उनको, कई महीनों तक जेल के अंदर बंद कर रखा। जानते हैं आप, इतना कष्ट था वहाँ पे। लेकिन रशिया में देखिए कितना प्रचार हो गया उन भक्तों के तपस्या के कारण, और रशिया में इतना प्रचार फैल गया है, बता रहे थे गुरु महाराज कि कई ऐसे इलाके हैं रशिया में जहाँ भारत से भी ज़्यादा प्रचार हो रहा है। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 140 करोड़ की आबादी है, चिंता क्यों करते हैं आप? अगर एक व्यक्ति आपका स्वागत नहीं कर रहा है तो दूसरे के पास जाओ। हमारा देश तो महान है, कम से कम पॉपुलेशन के मामले में आबादी की कोई कमी है नहीं। अरे 2 लोग मना करते हैं तो और 2 लोग तैयार खड़े हैं। एक ही 10 किलोमीटर के एरिया में कम से कम 1000 लोग रहते होंगे, उससे भी ज़्यादा। और रशिया अगर जाएंगे वहाँ पे तो वहाँ पे 10-10 किलोमीटर तक मच्छर भी नज़र नहीं आएगा आपको। तो ग्रंथ किसको बांटोगे आप? और जो भी लोग मिलेंगे वो फेवरेबल नहीं होंगे। ठंडा इलाका है, मॉस्को में दिसंबर के महीने में जब भक्त लोग ग्रंथ बांटते हैं तो -10 डिग्री सेल्सियस होता है वहाँ टेम्परेचर। ऐसे ठंड में ग्रंथ बांटे जाते हैं वहाँ पे, और कई इलाकों तक, कई एरिया तक वहाँ कोई नज़र नहीं आता है। पॉपुलेशन नहीं है ना उतना यहाँ वहाँ पे। लेकिन यहाँ क्या समस्या है? यहाँ तो कोई समस्या ही नहीं है। यहाँ तो इतना क्राउड है, इतने लोग हैं, जहाँ पे आप चावल का एक दाना डालो वहाँ पर कोई ना कोई खड़ा होगा। जनसंख्या की कोई कमी नहीं है, इसलिए कोई आपको मना करता है, उनको हरे कृष्णा दीजिए, प्रसाद दीजिए, मंदिर में आप उनको निमंत्रण दीजिए, उनके साथ फिर भी अच्छा व्यवहार करिए, उनको बुलाइए मंदिर, उनका स्वागत करिए और आगे बढ़िए, समय खराब मत करिए। तो हमारा देश महान है, आबादी की कोई कमी नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है और वो आपके अभी लेक्चर से ही है। महाराज जी कभी भी मिथ्या भाषण कर ही नहीं सकते और महाराज जी हमेशा सत्य ही बोलते थे। लेकिन आपने बताया कि उनके व्यवहार में कभी ऐसा भी होता था कि ही वॉज नॉट वेल, बट इफ़ समबडी आस्क्ड ही नेवर सेड आई एम नॉट वेल, ही सेड आई एम ओके। तो ये महाराज जी का एक सत्य भाषण और ये मिथ्या वचन कैसे हो सकती हैं, 2 चीज़ें हैं जैसे? अरे प्रभु जी, ये मिथ्या वचन नहीं है, सत्य वचन है। भगवान की सेवा के लिए वो बोल रहे हैं ऐसा।
जैसे मान लो सब लोग सामने से गाय आ रही है और पीछे कसाई भाग रहा है, ठीक है, और गाय निकली है बाईं तरफ से, आप बोलते हैं ना हाँ वो दाईं तरफ से गई है, तो वो झूठ नहीं है, वो बहुत बड़ा सत्य है। गाय की रक्षा के लिए आपने झूठ बोला है, वो झूठ नहीं होता है, वो सत्य होता है। भगवान कृष्ण की सेवा के लिए आप बोल रहे हैं ऐसा, ताकि सेवा ना रुक जाए, ये झूठ थोड़ा है, ये तो सबसे बड़ा सच है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू फॉर वंडरफुल लेक्चर। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम दुख की स्थिति में होते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं और काफ़ी डीपली प्रार्थना कर पाते हैं, तो उस स्थिति को स्वाभाविक अपने जीवन में कैसे लाएं कि हर समय हम वैसी प्रार्थना कर पाए भगवान से। चिंता मत करिए, भगवान हमें प्रशिक्षित करेंगे। प्रशिक्षण स्वयं भगवान ही देते हैं भक्तों को, कब इनको बीमार रखना है, कब इनको स्वस्थ रखना है, ये ट्रेनिंग भगवान के द्वारा ही होता है भक्तों के लिए। आप समझ रहे हैं इस बात? ये भक्त को महाराज भगवान कृष्ण जो हैं स्वयं उनका ध्यान रखते हैं भक्तों का। जिस दिन से भक्त जो है गुरु का आश्रय लेता है, कृष्ण डायरेक्टली उनका चाल लेते हैं, उनको ट्रेन करते रहते हैं, कभी कोई पीड़ा देके, रोग देके, या कभी स्वस्थ रखकर। तो इस तरह से भक्त जो है इसी जीवन काल में इतना प्रशिक्षित हो जाता है कि वो समझ जाता है वास्तव में भैया ये देह नश्वर है, इससे आसक्ति बनाए रखना समय की बर्बादी है, उस बात को एहसास कर लेता है। तो कृष्ण जो है इस तरह से ट्रेन कर देते हैं भक्त को, पूरे जीवन भर की ट्रेनिंग हो जाती है, अंतिम समय में प्राण त्यागना बड़ा आसान हो जाता है। फिर लाइफ लॉन्ग ट्रेनिंग है ये, तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप भगवान से प्रार्थना करते रहिए, कृष्ण सारी व्यवस्था करेंगे हमारे लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रॉब्लम ये देखिए यह चीज़ याद रखिएगा, कुंती महारानी जब प्रार्थना कर रही है कि हमें कष्ट दीजिए, तो कष्ट के लिए नहीं प्रार्थना कर रही हैं, वो प्रार्थना इसलिए कर रही हैं कि अगर कष्ट आएगा तो आपका स्मरण होगा। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए सेवा के लिए, भगवान का स्मरण करने के लिए। आप समझ रहे हैं? बाकी व्यवस्था भगवान करे। समझिए इस बात को, ये नहीं कि कष्ट दीजिए कष्ट दीजिए, फिर कष्ट दिया भगवान ने और भगवान को भूल ही गए, तो फायदा क्या से कष्ट का? वो तो और भी दिक्कत है फिर तो। कई लोग तो बुखार होने पर बीड़ बैग छोड़ देते हैं, माला लटका देते हैं कहीं और, जब करते ही नहीं है बुखार में, तो ऐसा भी तो देखा गया है। तो इसलिए हमें कष्टों के लिए प्रार्थना नहीं करनी है, हमें सेवा के लिए प्रार्थना करनी है कि हमारी सेवा कभी ना रुक जाए, इसके लिए हमें प्रार्थना करनी। हरे कृष्ण। मेरे ख्याल से मैं विराम देना चाहूँगा और आगे का कार्यक्रम बताएंगे अभी आपको। बलि प्रसाद प्रभु।